आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत ही लर्निंग वाला है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है, तो हम लोग बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे भी इसे बताऊँगा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है स्लीप। स्लीप मीन्स होता है नींद या फिर निद्रा। तो ये नींद के बारे में है, उसके वैज्ञानिक पहलू, उसके आध्यात्मिक पहलू और उसके हेल्थ लाभ जो भी हैं उससे जुड़ा हुआ स्टोरी है। तो आइए हम देखते हैं। नो बॉडी नोज। नो बॉडी होता है यानी कोई नहीं। नोज, नो मीन्स होता है जानना, KNOW। नो मीन्स जानना। और नोज जब लग गया तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें कि अगर सिंगुलर नंबर है तो एस या फिर ES लग जाता है वर्ब में। नो एक वर्ब है तो इसमें एस लग गया तो नो बॉडी नोज यानी कि कोई नहीं जानता है। वाई मीन्स क्यों। वी स्लीप, देखिए फिर से सिंपल सिंपल प्रेजेंट में है ये। वी स्लीप, यह प्लूरल नंबर हो गया। वी के साथ स्लीप में कोई एस अथवा एस नहीं लगता, यानी कि कोई नहीं जानता कि क्यों हम लोग सोते हैं। वी स्लीप मीन्स हम लोग सोते हैं। बट परंतु वी ऑल नीड टू। वी मीन्स हम लोग को इसकी ज़रूरत है, हम सबको। वी ऑल मीन्स हम सबको, नीड मीन्स ज़रूरत है, टू मीन्स इसकी हम सबको भी ज़रूरत है। स्लीप यानी नींद, हेल्प्स यानी सहायता करता है या फिर मदद करता है। फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसमें स्लीप के साथ देखिए, क्योंकि स्लीप को इस सिंगुलर नंबर मान रहा है तो हेल्प्स मीन्स सहायता करता है, तो उसके साथ एस लगा हुआ है। ये मदद करता है आवर बॉडी, हमारे शरीर को, एंड ब्रेन और हमारे दिमाग को, डेवलप एंड ग्रो। यानी कि डेवलप मीन्स होता है विकास होना, और जबकि ग्रो मीन्स होता है वृद्धि होना। तो नींद जो है वो मदद करता है किन किन चीज़ों में, हमारे बॉडी यानी हमारे शरीर के, दिमाग के विकास में और शरीर के विकास में तथा उसकी वृद्धि में। आवर बॉडी यानी हमारा शरीर, नीड्स यानी उसे ज़रूरत है या फिर उसको आवश्यकता है हमारे बॉडी को, स्लीप यानी नींद की आवश्यकता है, टू स्टे हेल्दी। स्टे मीन्स रहना, ऐसे तो स्टे मीन्स होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे स्टे मीन्स होता है बने रहना। तो आवर बॉडी नीड्स स्लीप यानी हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए। एंड फाइट सिकनेस, फाइट मीन्स होता है लड़ना, और सिकनेस मीन्स बीमारी, और बीमारी से लड़ने के लिए भी हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत है। ड्यूरिंग स्लीप, देखिए ड्यूरिंग जो वर्ड है इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी भी कार्य हो रहा है और उसके दौरान के बारे में बात कर रहे हैं, तब ड्यूरिंग स्लीप जब हम सो रहे होते हैं उसके दौरान, जैसे रात में हम सो रहे हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो उसके बीच अगर कोई घटना होती है तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग माई स्लीप। तो देखिए वही ड्यूरिंग मीन्स दौरान, उस दौरान को दर्शाने के लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। आवर मसल्स यानी हमारी मांसपेशियाँ, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, जैसे हाथ की मांसपेशी है, पैर की है, या फिर पेट में जिसे हम लोग 6 पैक एब्स बोलते हैं, तो वो मसल्स है। तो ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद के दौरान या निद्रा के दौरान, आवर मसल्स ये मीन्स हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, एंड स्किन मीन्स चमड़ा या फिर चर्म, कैन ग्रो यानी उसकी वृद्धि कर सकता है। कैन का यूज होता है जिस सेंटेंस में सकता है या सकती है लगाया जाता है, वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। तो ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद के दौरान, आवर मसल्स यानी हमारी मांसपेशी, बोन्स मीन्स हड्डी, एंड स्किन यानी चमड़ा, कैन ग्रो यानी कि वृद्धि हो सकता है, उसकी वृद्धि कर सकता है, एंड मसल्स और मांसपेशी, स्किन यानी चमड़ा, एंड अदर पार्ट्स और अन्य हिस्सा, क्या हमारे शरीर का अन्य हिस्सा, कैन फिर से सकता है, फिक्स इंजरीज। इंजरीज मीन्स होता है चोट आना, जैसे हम कहीं गिर गए बाइक से, साइकिल से, या किसी भी तरीके से हमें चोट आ गई शरीर के किसी भी हिस्से में, तो हम उसे इंजरी बोलते हैं। तो नींद जो है हमारे मसल्स को, हमारे चमड़े में आए हुए जो चोट हैं या उसको क्षति जो पहुंची है, उसको नींद से ठीक किया जा सकता है या उसमें मदद मिल सकती है। फिक्स इंजरीज, कैन फिक्स, कैन मीन्स सकता है, फिक्स मीन ठीक, ठीक कर सकता है चोट को। आवर ब्रेन मीन्स हमारा दिमाग, नीड्स मीन्स उसे ज़रूरत है नींद की। स्लीप हेल्प्स यानी कि नींद जो है सहायता करता है आवर ब्रेन यानी हमारे दिमाग को, टू रिमेंबर याद करने में, वाट वी लर्न जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो
और उसको याद करने में नींद जो है हमारे दिमाग की सहायता करती है। इट ऑल्सो हेल्प, यानी यह इसमें भी सहायता करती है। ब्रेन यानी दिमाग को भी ये सहायता करती है टू पे अटेंशन। पे होता है देना, अटेंशन मीन्स ध्यान, ध्यान देने में, एंड कॉन्सेंट्रेट और उसे केंद्रित करने में। कॉन्सेंट्रेट मीन्स होता है केंद्रित कर देना या फिर गाढ़ा करना, ऐसे गाढ़ा करना होता है। लेकिन जब ध्यान की बात है, दिमाग की बात हो, तो कंसंट्रेट या कंसंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रित होने से। तो नींद जो है हमारे दिमाग को ध्यान देने में और केंद्रित होने में भी सहायता करता है। इट ऑल्सो मीन्स भी, हेल्प्स मीन्स मदद करता है। देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो रूल्स यानी कि यहाँ कोई नियम नहीं है। ये आर्टिकल है, देयर को इसी लगाया जाता है। देयर आर नो रूल्स यानी कि कोई नियम नहीं है। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। हाउ मच यानी हाउ मच मीन्स होता है किसी चीज़ की मात्रा को दर्शाने के लिए कि कितना। स्लीप इज नेसेसरी, कितना नींद जो है वो आवश्यक है। नेसेसरी मीन्स जरूरी या फिर आवश्यक, कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना ही सोएंगे तो फायदा होगा। बट लेकिन एन एवरेज, एक औसत एडल्ट यानी कि एक औसत जो बड़ा व्यक्ति है, जो पूरी तरह से परिपक्व व्यक्ति है। एडल्ट मीन्स बड़ा व्यक्ति या जिसका पूरी तरीके से विकास हो चुका है, जो बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। तो एक औसत जो बड़ा व्यक्ति है, स्लीप्स यानी सोता है। देखिए फिर वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, जिसमें कि देखिए एक एन एवरेज एडल्ट यानी कि ये सिंगल नाउन की बात हो रही है, तो उसके साथ वर्ब में एस अथवा एस को लगा दिया जाता है। तो एक औसत व्यक्ति सोता है, स्लीप्स मीन्स सोता है, फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे तक सोता है, एंड 20 मिनट यानी 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है एक औसत व्यक्ति। अबाउट यानी करीब 8% ऑफ एडल्ट्स यानी बड़े व्यक्तियों में करीब 8%, आर परसेंट में प्रतिशत होता है, यानी हर 100 में से 8 लोग आर हैप्पी यानी खुश रहते हैं विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप। यानी कि हमारे जो परिपक्व व्यक्ति हैं या जो जवान व्यक्ति लोग हैं, उसमें से 8% जो लोग हैं, 8% जो लोग हैं, वो 8 घंटे, 5 घंटे या फिर लेस ऑफ स्लीप यानी 5 घंटे या उससे कम। लेस ऑफ स्लीप मीन्स होता है 5 घंटे, लेस मीन्स कम, 5 घंटे या उससे कम में ही सो के खुश रहते हैं। एंड और 4% यानी उसमें से 4% जो लोग हैं, वांट वो चाहते हैं 10 आवर्स और मोर, यानी जो 100 में से 4 लोग हैं औसतन, वो 10 घंटे से भी ज़्यादा नींद पसंद करते हैं या चाहते हैं। वांट मीन्स होता है चाहना, 10 आवर्स मीन्स 10 घंटे और मोर मीन्स उससे अधिक। चिल्ड्रन यानी बच्चे या शिशु, एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, एट द एज यानी कि 5 से 12 साल की उम्र में बच्चे जो कि 5 से 12 साल की उम्र के, नीड यानी उन्हें ज़रूरत होती है 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। उन्हें कितनी ज़रूरत होती है? नीड मीन्स आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। ये भी है आपका सिंपल प्रेजेंट ही है। चिल्ड्रन जब लगे, एक चाइल्ड, एक बच्चे के लिए चाइल्ड होता है, जबकि चिल्ड्रन जब बोला गया तो इसका मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो एक से ज़्यादा बच्चे हुए तो प्लूरल नंबर हो गया, जो कि 5 से 12 साल के बीच के हैं। नीड मीन्स उससे ज़रूरत है, तो क्या हो गया? देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, चूँकि ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ वर्ब में एस या फिर एस नहीं लगा है। तो नीड 10 to 11 आवर्स यानी 10 से 11 घंटे की नींद ईच नाइट मीन्स हर रात को उन्हें जरूरी होता है। बेबीज यानी शिशु, नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। जो बेबी, जो शिशु होते हैं यानी गोद में जो बच्चे होते हैं, नीड मीन्स उन्हें ज़रूरत होती है, बिटवीन यानी के बीच, 14 to 18 यानी 14 से 18 घंटे के बीच की नींद उन्हें ज़रूरी होती है। वेयर एज जबकि द एल्डरली यानी जो बड़े लोग हैं, नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। एल्डरली जो लोग हैं यानी जो बड़े हो चुके या फिर जवानी से थोड़े आगे बढ़ चुके, उनकी नीड यानी उन्हें आवश्यकता होती है लेस देन दे डिड। लेस देन मीन्स कम, दे डिड व्हेन यंग यानी व्हेन यंग मीन्स होता है जब वे जवान थे, उससे कम उन्हें लेने की ज़रूरत होती है। लेस देन मतलब देन की उपयोग किया जाता है जहाँ पे तुलना करना हो। जैसे राम इज
राम जो है श्याम से लंबा है, तो राम इज टॉलर देन श्याम, है ना। तो यहाँ पे तुलना आप कर रहे हैं, तो यही दिखा रहा है कि जबकि जो बड़े लोग हैं या बड़े बूढ़े लोग हैं, उन्हें आवश्यकता होती है कम की, लेस देन दे डिड, यानी जो वो लिया करते थे वेन यंग, जब वो जवान थे, जितना सोया करते थे उससे कम की ज़रूरत होती है। दे यानी वे लोग ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। ऑफन मीन्स होता है प्रायः, यानी कि हमेशा किसी नियत समय पे जो चीज़ होता है उसे हम प्रायः बोल देते हैं। तो दे ऑफन यानी वे लोग, दे मीन्स होता है वे लोग, ऑफन मीन्स प्रायः, टेक मीन्स लेते हैं, नैप नैप मीन्स झपकी। झपकी उसे बोलते हैं जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं लेकिन आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो अचानक से आपकी आंखें 5 मिनट के लिए बंद हुई और आप लेके उतने ही देर में थोड़े देर के लिए रिफ्रेश हो गए, तो उसको झपकी बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान वे लोग एक छोटा झपकी लिया करते हैं। आगे देखिए, देर आर 5 स्टेजेज, देर आर 5 स्टेजेज कि इन वन स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल में 5 चरण होते हैं। स्टेज मीन्स होता है चरण। देर आर 5, देर यहाँ पे आर्टिकल है तो आर्टिकल लग जाता है यहाँ पे। देर आर 5 ये बताने के लिए कि 5 चरण हैं। इन वन स्लीप साइकिल, एक नींद के चक्र में 5 स्टेजेज होते हैं, 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, स्लीप साइकिल मीन्स नींद का जो चक्र होता है, टेक्स मीन्स लेता है, अबाउट मीन्स करीब, अबाउट मीन्स होता है एक तो के बारे में भी होता है, इसके अलावा अबाउट मीन्स होता है करीब करीब। तो एक नींद की जो साइकिल या फिर चक्र होता है वो लेता है करीब करीब 90 मिनट मीन्स 1.5 घंटे। 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 90 मिनट 1.5 घंटे का होगा। तो प्रत्येक नींद का जो चक्र है वो 90 मिनट लेता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। द स्लीप साइकिल यानी नींद का जो चक्र है इज रिपीटेड यानी दोहराया जाता है। रिपीट मीन्स होता है दोहराया जाता है 5 और 6 टाइम्स यानी 5 से 6 बार। ड्यूरिंग मीन्स दौरान द नाइट यानी रात्रि के दौरान नींद का जो चक्र है वो 5 से 6 बार दोहराया जाता है। ड्यूरिंग द स्टेजेज यानी चरणों के दौरान, नींद के चरणों के दौरान, कौन से नींद 1 and 2, चरण 1 और 2 के दौरान, यू फर्स्ट फॉल asleep, यू फर्स्ट, आप सबसे पहले नींद में चले जाते हैं। फॉल asleep मीन्स नींद में जाना या नींद में गिर जाना, लेकिन ऐसे नींद में पड़ जाना या फिर आंखें बंद करके सोना। बट लेकिन आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, आर नॉट यानी कि अभी भी आप नहीं है, लेकिन आप नहीं है, येट मीन्स अब तक, आप अब तक नहीं है। इन अ डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद में आप अभी भी नहीं है। ड्यूरिंग द स्टेजेज 3 and 4 यानी चरण 3 और 4 के दौरान, नींद के चरण 3 और 4 के दौरान, यू आर इन अ डीप स्लीप, आप एक गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। डीप मीन्स होता है गहरी, आ स्लीप मीन्स नींद। योर ब्रीदिंग यानी कि आपकी जो सांसें हैं, एंड हार्ट रेट और आपकी धड़कन की गति, हार्ट रेट मीन्स हृदय गति या फिर धड़कन की गति, स्लो डाउन यानी धीरे हो जाता है या मंद या नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, एंड योर बॉडी यानी कि आपकी शरीर जो है वो गतिहीन हो जाता है, यानी हिलना डुलना वो बंद हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज यानी 5वीं चरण के दौरान, 5th स्टेज मीन्स 5वां चरण, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका दिमाग जो है वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने का मतलब वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। एंड यू ड्रीम और आप सपने देखते हैं। यू ड्रीम मीन्स आप सपने देखते हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, यू है जो प्लूरल नंबर है, तो यू के साथ वर्ब में एस अथवा एस नहीं लगता है। देखिए एस अथवा एस नहीं लगा है। जैसे ही होता तो यहाँ पे ड्रीम्स हो जाता है। ही जो है वो सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ वर्ब में एस अथवा एस लग जाता है। अगर जिस सेंटेंस में ये बताना हो कि वो सपने देखता है तो ही ड्रीम्स, अगर सिंगुलर नंबर है, जबकि तुम सपने देखते हो तो तुम जो है वो प्लूरल नंबर है, तो यू ड्रीम होगा। तो दिमाग आपका एक्टिव हो जाता है, एंड यू ड्रीम और आप सपने देखते हैं। यू ड्रीम आप सपने देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, द स्टेज मीन्स चरण ऑफ नींद यानी स्टेज ऑफ स्लीप मीन्स नींद के चरण में कॉल्ड कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट और REM यानी
आप सपने देखते हैं उस चरण में, नींद के उस चरण में जब REM होता है या फिर रैपिड आई मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान योर आइज यानी आपकी आँखें मूव यानी घूमती हैं, अंडर मीन्स नीचे, योर आई लिड्स रैपिडली, आई लिड्स बोलते हैं पलकों को। तो ड्यूरिंग REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आपकी आँखें घूमती हैं बहुत तेज़ी से आपकी पलकों के नीचे। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। नॉर्मल स्लीप यानी कि सामान्य नींद की जो स्थिति होती है, इज मेड अप मीन्स बना हुआ है, ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। अल्टरनेटिंग होता है ऊपर नीचे होने वाला, यानी कि एक बार न्यूट्रल होना, एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दूसरी बार बहुत ज़्यादा घट जाना। तो उस जो अवस्था को होता है उसे अल्टरनेटिंग या फिर एकांतर बोलते हैं, या फिर बदलने वाला बोलते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हमारी बिजली आती है हम उसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि उसके जो तरंग होते हैं या फिर वेव्स होते हैं वो एक बार बहुत ऊपर जाया करते हैं, एक बार बहुत नीचे जाया करते हैं वोल्टेज में, तो उसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो नॉर्मल स्लीप जो है यानी कि सामान्य नींद जो है वो बना होता है 2 एकांतर अवस्थाओं से। फेज 1 जो पहला चरण होता है, इन्वॉल्व्स यानी कि वो शामिल करता है नो ड्रीमिंग, जिसमें कि कोई भी सपने नहीं होते। ड्रीमिंग में सपने देखना, जिसमें कोई सपने नहीं होते हैं। यूजुअली यानी कि सामान्यतः इट अकर्स, यह पाया जाता है। अकर्स मीन्स होता है पाया जाना। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। अर्ली मीन्स पहले हिस्सा यानी शुरुआत में। इट अकर्स यानी कि सामान्यतः यह पाया जाता है इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द नाइट, यानी कि शुरुआती हिस्से में ऑफ द नाइट, यानी रात के शुरुआती हिस्से में यह पाया जाता है। यानी फेज 1 फेज 1 जो होता है नींद का, वो रात्रि के पहले पहर में ही पाया जाता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स यानी दूसरा जो चरण होता है वो शामिल करता है, इन्वॉल्व्स मीन्स शामिल करता है, ड्रीमिंग यानी कि सपने को शामिल करता है अपने। इट अकर्स यानी यह पाया जाता है, इट मीन्स होता है यह, अकर्स मीन्स पाया जाना। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर, इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट। लेटर मीन्स होता है बाद वाली स्थिति, यानी आधे हिस्से के बाद वाली स्थिति को लेटर पार्ट बोलते हैं। तो यह पाया जाता है ज़्यादातर देर रात्रि में। लेटर पार्ट मीन्स देर रात्रि में, जैसे कि 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद। लेटर पार्ट ऑफ द नाइट यानी रात्रि के देर वाला हिस्सा जो होता है। फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, जो कि बदलते हुए जो काल है, समय होता है उसमें। इफ़ यू वेकअप, अगर आप उठते हैं, वेकअप मीन्स उठ जाना या फिर जग जाना। इफ़ मीन्स यदि, यू वेकअप, देखिए फिर से सिंपल प्रेजेंट में है ये। यू मीन्स ये प्लूरल नंबर है, यू के साथ ये वर्ब है वेकअप, इसके साथ एस अथवा एस नहीं लगाए क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। यदि आप जगते हैं ड्यूरिंग दिस फेज यानी कि दूसरे फेज में, ड्यूरिंग मीन्स दूसरी अवस्था के दौरान अगर आप जगते हैं, यू विल ऑलमोस्ट यानी करीब करीब, यू विल यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, यू के साथ जो ऑक्सिलियरी वर्ब विल लगा हुआ है। यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। देखिए अगर विल लगा है तो आप ये समझ लोगे कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, जिसके अंत में होगा गा अथवा गी होगी या गी होगा, ठीक है। अगर इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज यानी अगर आप इस अवस्था में जगते हैं, यू विल आप करोगे, सर्टेनली रिमेंबर यानी निश्चित ही आप याद करोगे, करीब करीब, योर ड्रीम्स यानी अपने सपने को, ठीक है। अगर आप इस समय जगते हैं तो आप निश्चित ही, सर्टेनली में से निश्चित ही, करीब करीब याद रखोगे अपनी सपनों को। आगे देखते हैं। व्हेन वी स्लीप यानी जब हम, व्हेन मीन्स होता है जब, वी स्लीप मीन्स हम सोते हैं। द बॉडीली फंक्शन यानी शरीर के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस मीन्स कार्य, अ बॉडी मीन्स, ए बॉडीली मीन्स शारीरिक कार्य। स्लो डाउन यानी कि स्लो मीन्स धीरे होना, और डाउन मीन्स नीचे, यानी धीरे यानी मंद पड़ जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स मीन्स तापमान गिर जाता है या गिरता है। देखिए बॉडी टेम्परेचर फॉल्स मीन्स गिरता है या सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये चूँकि सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो बॉडी टेम्परेचर फॉल्स यानी कि शरीर का तापमान जो है वो गिरता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज मीन्स ऐसा इसलिए क्योंकि
आवर हमारी बॉडी, आवर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी, कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल। कीप्स मीन्स रखता है एक नियमित 24 घंटे का चक्र। देखिए हमारा शरीर जो है मेंटेन करता है एक 24 घंटे का नियम के अनुसार, वो नियम बनाया हुआ है कि कब इसे ठंडा होना है, कब थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाना है, घटाना है, कब इसकी सक्रियता को ज़्यादा करनी है, कब कम करनी है। ये बॉडी खुद ही इस चीज़ का ख्याल रखता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारे शरीर जो है कीप्स मीन्स रखती है रेगुलर यानी नियमित साइकिल यानी चक्र को मेंटेन करती है, ड्यूरिंग यानी दौरान, विच बॉडी टेम्परेचर, ड्यूरिंग विच यानी उस दौरान, बॉडी टेम्परेचर राइजेज हमारे शरीर की जो तापमान है वो बढ़ती है, एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम, फॉल्स मीन्स और गिरती है, एट फिक्स्ड मीन्स होता है नियत समय पे, फिक्स टाइम से मीन्स नियत समय पे गिरती है। नॉर्मली यानी सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर मीन्स शरीर का तापमान इज लोवेस्ट यानी सबसे कम होता है, इन द मिडिल यानी मध्य में, ऑफ द नाइट यानी मध्य रात्रि में सबसे कम होता है, एंड द हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें हमें अभी आधा और बाकी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ, जबकि इसके बाद वाले वीडियो में हम बाकी के हिस्से को कवर कर लेंगे। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे।